हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन मास्टर जी क्लासेस। तो आज का टॉपिक हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन का जो कोई न्यूमेरिकल आ जाए या क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? इट इज द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट और एनर्जी टू gain or to build up a new atomic orbital which have different shape and energy than the original orbital, that is called hybridization. Basically hybridization क्या है? जहां पे हम different टाइप ऑफ के एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, उनकी मिक्सिंग करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी अलग अलग होती है और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के रेडी हो जाता है। उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया मींस हाइब्रिड कहने का मतलब जैसे मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो मेरे पास ए बी आ गया। अब वो ना ए है ना वो बी है, दोनों का मिक्सअप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात ले, एग्जांपल ले, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, कैसे उनकी हाइब्रिडाइजेशन को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जरिए एक एग्जांपल के साथ करते हैं। तो उस एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे सबसे पहले ले लिया हमने CH4। CH4 एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज CH4। तो CH4 के बारे में सभी जानते हैं। इसे हम मीथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। हमें यहाँ पे निकालनी किसकी हाइब्रिडेशन? हमें कार्बन एटम की निकालनी है। किसकी निकालनी है? कार्बन एटम की। तो कार्बन एटम को अगर हम देखें, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, 1s2 2s2 2p2। अगर हम यहाँ पे देखें 1s2 2s2 2p2, तो आउटर मोस्ट सेल मेरे पास कौन है? 2s2 एंड 2p2। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो 2s ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे। तो s ऑर्बिटल के अंदर एक बॉक्स आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड 2s। एंड देन 2p को ड्रॉ करेंगे तो 2px 2py 2pz हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स रहेंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास 2p ऑर्बिटल बनके रेडी होगा। 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इस प्रकार शो करेंगे। एंड 2p में हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4। तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए टू ओवरलैप दीज हाइड्रोजन एटम्स विद द कार्बन एटम। तो 4 क्या मेरे पास अवेलेबल है? 4 मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इनको। जब मैं एनर्जी इसको दूंगा तो ये ग्राउंड स्टेट से, ये है कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन एटम किसमें? ग्राउंड स्टेट। तो जैसे मैंने एनर्जी दी, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2pz के अंदर। तो 2pz में जैसे जंप करेगा, मेरे पास 2s में कितना अवेलेबल हो जाएगा? 1 अवेलेबल हो जाएगा। और 2p में मेरे पास कितने आ जाएंगे? 1 2 3। तो 3 मेरे पास ऑर्बिटल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे। ये 2s है और ये 2p है, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। तो ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब मुझे इनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करनी है? तो मुझे कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 में क्या मेरे पास 4 अवेलेबल है? यस, मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एक s है और 3 p अवेलेबल है मेरे पास। तो ये मेरे पास एक s और ये मेरे पास 3 p अवेलेबल हो गए हैं इस प्रकार। तो ये मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो अब मुझे करना क्या है? यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को ओवरलैप करना है। तो हम इसको यहां पे शो करेंगे। ये मेरे पास हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम। तो इनके अकॉर्डिंग मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बनी है? अगर आप देखोगे तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन बनी है इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं देखूं, एक s इन्वॉल्व हुआ और 3 p इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आ गई है? हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास आ गई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गई है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑन दैट बेस हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि क्या हाइब्रिडाइजेशन इसकी रहेगी। तो मेनली अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन मल्टी, इसमें क्या बिलोंग करता है कि हमें एक s चाहिए और एक p चाहिए। बिना s के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें s को इन्वॉल्व करना पड़ता है, p को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ऑन दैट बेस हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। मैं फिर सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने और हाइब्रिडाइजेशन उनकी भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो जरा कैलकुलेट करते हैं अनदर कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो बड़ा एग्जांपल हम यहां उठा लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया PCl5। किसका ले लिया है?
PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम देखें सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए स्टेप वाइज चलना है मेनली। अगर हम स्टेप वाइज चलेंगे आराम से हम इनके हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी। सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 पे हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। फिर हमें देखना आउटर मोस्ट सेल कौन सी है। तो अगर हम देखें यहां पे आउटर मोस्ट सेल मेरे पास 3 वाली है, तो थर्ड सीरीज को मैंने उठा लिया यहां पे। अब हमें क्या बनाना, ऑर्बिटल्स बनाने इन द ग्राउंड स्टेट। ये मैंने 3s ड्रॉ किया, ये मैंने 3p को ड्रॉ किया। अब हमें ये देखना है इसके पास 2 आ गए और इनके पास हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 1 1 हम सबको देंगे। इक्वल एनर्जी होती है तो दैट्स व्हाई हम इनको इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिलअप कर देंगे यहाँ पे। अब मुझे कितनी साइट खाली चाहिए, अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे 5 साइटें खाली चाहिए। क्या मेरे पास 5 साइट्स अवेलेबल है? नहीं है। तो हम अगला ऑर्बिटल यहाँ पे लेंगे, दैट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को अगर देखें 1 2 3 4 और 1 5, ये मेरे पास 3D आ गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई साइट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई साइट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन S से कहां जंप कर जाएगा, 3D के अंदर जंप कर जाएगा और मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार मेरे पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये 3p हो गया और यहाँ पे मेरे पास 3D आ गया है 4 और 5। तो ये मेरे पास 3D आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 3s 3p एंड 3D। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये कौन से हो गए, ये हो गया फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट और यहाँ पे फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करनी है। हाइब्रिडाइजेशन यानी इंटरमिक्सिंग करनी है फॉस्फोरस की विद द क्लोरीन। तो हम यहाँ पे 5 बॉक्स हमारे ले लेंगे जो साइट हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। ये मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो ये भी देखना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो अब मुझे क्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन को हम रेड मार्क से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डॉटेड डॉटेड आप यहाँ पे दिखा सकते हो, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये ओवरलैपिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी है। अब इसमें S कितना इन्वॉल्व हुआ, अगर आप देखोगे एक S इन्वॉल्व हुआ। P कितने इन्वॉल्व हुए, 1 2 3, तो 3 P इन्वॉल्व हो गए 3। D कितने इन्वॉल्व हुए, 1 इन्वॉल्व हुआ। ये बन गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। मुश्किल कब बनाते हैं, जब हमारा पूरा फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं होता, हम समझते नहीं है कि टीचर हमें क्या समझा रहा है। तब हमें प्रॉब्लम आती है कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो बड़ा इजी वे से मैंने आपको समझा दिया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखना है। तो एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, तो जरा ट्राई कर लेना। जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जरा ट्राई करिए और फिर मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं। तो इथीन बोलते हैं इसको, इथीन का मुझे कार्बन का, इस कार्बन का मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। मैं जल्दी से जल्दी मैं आपका वेट कर रहा हूं, तो जल्दी बताइए इसकी कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। चलिए फटाफट सभी ध्यान से करेंगे और कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालेंगे कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी। तब तक मैं इरेज कर देता हूं और फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी। ट्राई करिए जल्दी से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी। तो स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। 1s2 2s2 2p2। इस केस में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है
कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है ये जो कार्बन है किस किस से कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड एक कार्बन के साथ कनेक्टेड, आगे ये इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड। हमें इस कार्बन की निकालनी है। अगर हमें इस कार्बन की निकालनी हाइब्रिडाइजेशन, तो आप एक चीज देखिए किस किस से कनेक्टेड है। ये इनसे कनेक्टेड है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिक सी बात है, इसके साथ कितने एटम अटैच है। तो इसके साथ अगर आप देखोगे तो कितने एटम अटैच है, इसके साथ 3 एटम अटैच है। तो इन 3 एटम के बेस पे हमने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, जो बच जाएगा उसको बाद में देखेंगे। तो मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 3 साइटें चाहिए, जिसमें एक एस होना चाहिए और एक पी होना चाहिए। तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने बनाया आउटर मोस्ट सेल, मैंने यहाँ पे ये ले ली है। तो ये मैंने 2s को ड्रॉ किया, 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने p को ड्रॉ कर लिया, 2 और 1 3, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 ही है तो 2 ही दिखाएंगे यहाँ पे, तीसरा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? यानी 3 कुंवारे चाहिए भाई, 3 बंदों के साथ शादी करने के लिए। 3 एटम है तो इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या, उनकी शादी करानी है। तो 3 कुंवारे चाहिए। क्या मेरे पास 3 कुंवारे हैं? 3 कुंवारे है ही नहीं, तो मेरे पास कितने कुंवारे हैं? 2 ही तो कुंवारे हैं। तो 2 कुंवारे हैं तो 1 कुंवारा और चाहिए। तो 1 कुंवारा कैसे करूं? इसका तलाक करा दो। तलाक कैसे होगा? तलाक इतना इजी नहीं होता, बड़े बैड वर्ड यूज कर रहा हूं, पर इसका तलाक का इतना इजी अवेलेबल नहीं होता तलाक। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मुझे क्या देनी पड़ेगी? यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। इनका ब्रेकअप करा दिया, तो ये ब्रेकअप कराते ही ये यहां से चला जाएगी, यहां से चली जाएगी और चली गई किसके पास? 2p के पास। और ये 2s में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया बेचारा, कल्ला अकेला रह गया ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल हो गए 3 और ये रह गया इस कमरे के अंदर। तो मेरे पास 2p के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये नहीं है कि 2p को मिक्सअप कर दे, बिना s के कोई हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो s जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमने जैसे इसको दिया तो एक्साइटेड होके चला गया, लड़ाई हो गई। अब मेरे पास एक s है, 3 p है, तो मुझे तो चाहिए 3 कुंवारे। एक रहता है तो रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैंने एक s को यूज किया और 2 p को यूज किया, तो मेरे पास 3 कुंवारे आ गए जी। ये आ गए मेरे पास 3 कुंवारे और एक बेचारा ऐसे ही बैठा रह गया। इसे बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो इसे कुंवारा बोलेंगे। ये कुंवारा रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इनको इंटरमिक्स कर देते हैं। इंटरमिक्स किसके साथ करेंगे? एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो मैंने इसको मिक्सअप किया, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम। तो कितने एस इन्वॉल्व हुए थे? एक एस इन्वॉल्व हुआ था, राइट है जी। कितने पी इन्वॉल्व हुए? 2 पी इन्वॉल्व हुए जी, राइट है जी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गई है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई है। तो बड़ा इजी सा है कि आपको एक पहला स्टेप ये है, एटॉमिक नंबर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, देन ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने आने चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन साइट मुझे कितनी अवेलेबल चाहिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हमें देखेंगे। नंबर ऑफ एटम, एडजेसेंट एटम कितने अटैच है, ऑन दैट बेस हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑन दैट बेस हम डिसाइड करेंगे कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी। तो इसकी हाइब्रिडेशन बन जाती है sp2। तो अब इसको अच्छे से सभी ने प्रैक्टिस करना है। बहुत ही इजी है हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना। हम इजीली इसको समझ सकते हैं। हाइब्रिडेशन बेसिकली है क्या? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल to build up a new hybrid orbital with different energy and shape is called hybridization. So there should be small difference in energy between the atomic orbitals undergoing hybridization. बड़ा ही small energy gap होता है इनके बीच में। The number of hybrid orbital formed is equal to the number of atomic orbitals in the participate in the hybridization. तो number of एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि एक s पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 3 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक d पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑन दैट बेस हाइब्रिडेशन बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन क्या क्या होती है। देखिए, एक होती है sp, अगर 2 एटम अटैच है तो sp बनेगा। अगर 3 एटम अटैच है तो sp2 बनेगा। अगर 4 एटम अटैच है तो sp3 बनेगा। तो इस प्रकार आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन बनती है, इनकी शेप बनती है, उनका एंगल निकल के आता है। तो दैट बेस डिसाइड हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, atomic orbitals are mixed and form a different type of hybridization. So अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जैसा मैंने आपको प्रैक्टिस किया इसी स्टेप में चलिए।
मैं कहता हूं आपको इजीली सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी आ जाएगी और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस कंपाउंड की एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।